जिसकी लाठी उसका भैंस, ये पुराना कहावत है और ये कोई आज नया नहीं है और आप दर्शकों ने सुना भी होगा। लेकिन आज हम साबित करने जा रहे हैं और साबित भी कैसे करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम उस सारे चीज़ों को बारीकियों से दिखाएंगे। और जी हाँ, आज हम हरदी पंचायत में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में, आपका स्वागत है। आज मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड क्षेत्र और आज हरदी पंचायत में हम हैं और हरदी पंचायत के मुखिया राकेश सिंह के प्रांगण में हम खड़े हैं। और राकेश सिंह लगभग 5-6 दिनों से चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनके नाम पर मोतीपुर प्रखंड कार्यालय के अंतर्गत 5-6 दिन से लगातार जो है आंदोलन चल रहा है। इसके विषय में हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाएंगे कि हम आंगन में आए हुए हैं और ये देख सकते हैं आप कि जितने भी इस देश के महापुरुष हैं सभी लोगों का तस्वीर जो है लगाया गया है। यहाँ पर अब्दुल कलाम साहब है, मुख्यमंत्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, अंबेडकर साहब हैं और वर्तमान के प्रधानमंत्री देश के मोदी जी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं, सभी लोग, वल्लभ भाई पटेल है, शहीद भगत सिंह हैं, तमाम जो इस देश के सम्मानित महापुरुष हुए सभी लोग इनके प्रांगण में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि आज के मुखिया जितने भी लोग हो रहे हैं शायद इन लोगों में से किसी को नहीं जानते हैं। 1-2 को ज़रूर जानते होंगे। एक तो प्रधानमंत्री को 100% जानते होंगे और अंबेडकर साहब को जानते होंगे, कलाम साहब को जानते होंगे, बाकी शायद उनकी तस्वीर उनके दरवाजे पर नहीं होगी। अब जो शिष्टाचार और क्रांतिकारियों की ये पहचान है जो हम बताने जा रहे हैं। आज जो है हम राकेश सिंह के यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पर इनके आंदोलन चल रहा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर एक FIR हो गया है और इनका कसूर क्या है उस कसूर को भी हम इनके मुंह से सुनवाएंगे दर्शकों को। और कसूर यही है क्योंकि ये शुरू से लेकर आज तक गरीबों के लिए लड़ते आए हैं और लड़ने की पहचान तो हम दिखा दिए हैं कि तमाम महापुरुष लोग को ये अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन जब भी भ्रष्टाचार का मामला इस पंचायत में आया और इन्होंने उजागर किया और लिखित रूप में भी उजागर किया, दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की और मांग करना ही इनका जो है बहुत बड़ा अपराध रहा। और इनके कारण जो है आपको मालूम होगा कि अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेज़ों के द्वारा एक कानून बनाया गया था हिंदुस्तानियों पर लागू करने के लिए कि अगर तुम कुछ भी करोगे हमारे मनमानी के विरुद्ध तो हम तुम पर FIR कर देंगे। उसी को कहते हैं सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने का एक्ट बना है और यही एक्ट जो है इन पर लागू हो गया है। कल आंदोलन जो है मोतीपुर प्रांगण से ख़त्म करा दिया गया SDO पश्चिमी के आश्वासन पर। और आश्वासन क्या मिला कि इन्होंने जो पंचायत सचिव का आरोप था कि राकेश सिंह मुखिया अपने साथियों के साथ हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, वो भी प्रखंड प्रांगण के अंदर में। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस समय उनसे धक्का मुक्की हो रही थी उस समय पर इस हरदी पंचायत की जनता जो पंचायत सचिव के काले कारनामों से त्राहिमाम कर रही थी और गुस्सा कर, चूँकि जनता जनार्दन आज़ाद है, गुस्सा कर धर पकड़ किया। और इनका इतना ही कसूर है कि ऑफिस से निकलकर उनको छुड़ा कर और BDO साहब के चैम्बर में ले गए, क्योंकि जनता है और जनता के बीच में किसी की नहीं चलती है। और पंचायत सचिव ने तमाम आरोप इन पर गठित कर दिया और एक FIR करवा दिया। मामला क्या है बारीकियों से हम बताएंगे। और हमारे सामने जो है यहाँ के कर्मठ मुखिया राकेश सिंह जी हैं और तमाम इनके सहयोगी लोग हैं और हम जानने का प्रयास करेंगे क्या रहा मामला और कैसे आंदोलन शुरू हुआ, कैसे आप पर FIR हुआ और क्या कहकर कल SDO साहब ने आपका आंदोलन ख़त्म करवा दिया। देखिए, बात तो जिस समय हम मुखिया का शपथ ग्रहण किए उस समय से लेकर अभी तक का मैं बात बोल रहा हूँ कि सुरेश सिंह जो पंचायत सचिव है जिस भी प्रखंड में गया उसका काम है घोटाला कर देना, ज़मीन पर कुछ काम नहीं करना, पैसा को निकासी, मुखिया को अपने अंदर ले लेना और पैसा को निकासी करके और प्रखंड से लेकर पंचायत तक इस रुपया को बंदर बाट कर देना। हमारे यहाँ जो जब हम मुखिया का शपथ ग्रहण लिए उसके बाद से आज तक सुरेश सिंह मेरे दरवाज़ा पर एक दिन भी कभी दस्तक देने नहीं आया, न पूछने आया कि आप मुखिया बन गए, उसका बधाई भी दे, ऐसा कुछ नहीं करने आया। और डायरेक्ट थाना में जाकर वो एप्लीकेशन दिया कि वह मुखिया मेरा जान मार देगा।
मैं थाना प्रभारी हमको बोले कि आप क्यों सुरेश सिंह को धमकी दिया है। मैं बोला कि आज तक तो सुरेश सिंह से मुझको बात ही नहीं है, तो हम उसको धमकी कहाँ से देंगे। ये बात मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को आगाह किया और कहा कि आपने ऐसा ऐसा आपका पंचायत सचिव हमारे साथ लिख दिया, तो चलिए उनको हटा देते हैं, दूसरा पंचायत सचिव आपको दे देते हैं। दूसरा पंचायत सचिव दिया गया, प्रेमलाल पासवान जी हैं, उन्होंने हमारे यहाँ आए और अभी तक प्रेमलाल जी को पूर्ण रूप से प्रभार नहीं दिया गया। और हमको 20-21 का एक जो है कैश बुक दिया गया, जिसमें कैश बुक में हम 2-3 योजना को पकड़े जो ज़मीन पर नहीं है, जो हम आपको जो प्रखंड विकास पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी तक जो है दिए। देखिए योजना संख्या 1 20-21 में जो है फेवर ब्लॉक के नाम पर चेक संख्या है 64 फेवर ब्लॉक के नाम पर उन्होंने जो ज्वाला सिंह के घर तक, जो फेवर ब्लॉक का मंगल सहनी के घर से ज्वाला सिंह के घर तक जो फेवर ब्लॉक का काम कराना था, उसके नाम पर 7 लाख रुपया निकासी कर दिया गया। वार्ड सदस्य को जो है मोहरा बनाकर वार्ड सदस्य उसके सोग में 7 लाख रुपया के सोग में वार्ड सदस्य बेचारी मर गई। किया तो मुखिया रुपया निकाल लिया, हार गया। अब हम रुपया भरपाई सरकार को कहाँ करेंगे। मैं इसका शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को बार बार किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी 5 जो जांच टीम बनाए, जिसमें 4 जो है पंचायत सचिव स्तर के थे और 1 जो है प्रखंड स्तर के नोजलमैन बनाए गए, जो उसको संकीर्ति पदाधिकारी बोला जाता है। उन्होंने जांच किया, जांच करने के बाद मैं प्रखंड गया, उन्होंने कहा गजब हर्दी का स्थिति है भाई, ज़मीन पर तो कुछ नहीं है। मैं बोला हमको जांच रिपोर्ट दे दीजिए। उन्होंने बोला प्रखंड विकास पदाधिकारी को बोलेंगे तो देंगे। अभी तक जो जांच भी नहीं दिए। उस दिन हमको जो है बुलाया गया प्रखंड में कि ऑडिट कराना है। ऑडिटर साहब हमको फ़ोन किए कि पंचायत ऑडिट करवा लीजिए, तो मामला फंस जाएगा। मैं बीडीओ साहब को फ़ोन किया, बीडीओ साहब मेरा फ़ोन नहीं उठाए। मैं प्रखंड में गया, पंचायत सचिव को बुलाया गया, वहाँ बोला गया जो पुराना जो भी कार्यक्रम है, जो पुराना पंचायत सचिव किया, उसको तो वही ऑडिट करवाएगा। इसी बिंदु पर हम लोग का गपशप चल रहा था। वहाँ वार्ड सदस्य लोग थे और जिस पंचायत का वो जो परिवार लिए हुए वहाँ के भी लोग था। किसी के जन्म मृत्यु के नाम पर 2000, किसी को 1000, वो लोग भी हंगामा खड़ा किए हुए था। इतना खुला लूट वो कर रहे हैं पंचायत सचिव, किसके दम पर? प्रखंड विकास पदाधिकारी के दम पर। उसको 5-5 गो प्रभार दिया गया पंचायत का, जबकि इतना काला कर्मात का उसका शिकायत है, माने पुदीना है, और वो भी उग्र प्रकृति का लोग है। उसका इतिहास देखा जाए, अगर ऐसा नहीं होगा, जिस प्रखंड में गया हो वहाँ औराई में गया था, वहाँ बीडीओ साहब से मारामारी कर लिया। कटरा में गया, पंचायत सचिव से पटका पटकी किया, जनता से पटका पटकी किया। इसका इस तरीका का वहाँ भी घोटाला बहुत किया। वहाँ के पंचायत सचिव लोग जो है हमको बोला कि आपको हम जो है दे रहे हैं, ये फलना चीज़ में घोट गया है, फलना चीज़ में घोट गया है। ये कोई काम करता नहीं है, सिर्फ पैसा निकासी करने का फेर में रहता है। एक पंचायत सचिव, इसकी जांच किया जाए। मैं मुखिया से आज इस्तीफा लिखूंगा, जिंदगी में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक पंचायत सचिव को अरबों का संपत्ति, जो मकान बनाया है, करोड़ों का मकान है, पूरे मकान ऐसी है जो हमें डीएम साहब का नहीं वैसा मकान होगा, उस तरीका का मकान पंचायत सचिव है। कितना इनकम है भैया? कौन से जगह पर है उनका मकान? यही आपको ब्रह्मपुरा में है, सरिया देवरिया थाना में ब्रह्मपुरा गांव है, वहीं पर है, चनपुरा गांव है जिला। एक चीज़ और बताइए मुखिया जी कि आपके यहाँ जो ये पेपर आप दिखा रहे हैं, जितनी भी निकासी हुई है, तो आप दर्शकों को ये बताएं कि कहाँ कितना अमाउंट है और क्या क्या काम रुका हुआ। देखिए बता, 12 नंबर वार्ड में 7 लाख रुपया का निकासी किया गया, जो ज़मीन पर 0/0 फेवर ब्लॉक के नाम पर। और एक बतला रहे हैं, उसमें 3-4 गो है, लेकिन हम एक बतला रहे हैं। फिर चलिए 2 नंबर वार्ड में 16.5 लाख रुपया का निकासी है, जिसमें नल जल के नाम पर एक स्ट्रेचर खड़ा कर दिया गया। स्ट्रेचर पर 16.5 लाख रुपया। इस सरकार का जो है
सरकार का पैसे का बंदर माट कर दिया गया। अब चलिए 3 नंबर वार्ड में, 3 नंबर वार्ड में साढ़े 19 लाख रुपया का निकासी है, जिसमें एक स्ट्रेचर खड़ा कर दिया गया है, उस पर 2 टंकी भी रख दिया गया है, उसका भी जांच हुआ। वहाँ के जनता से पूछिए, ऐसा अगर एक लाइन भी झूठा हो जाएगा आज के डेट में, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला अधिकारी को मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अपना जो है जिंदगी भर का जो है अपना अभी जो पुराना मुखिया जो कार्य करा रहे हैं, जो पूर्व से काम बाकी है, वह क्या काम था? देखिए, हमको तो हंसी बढ़ता है, हम खोजते हैं तो हम दमंग हैं, हम क्रिमिनल है, हम बदमाश है। अगर खोजना क्रिमिनल ही है अब बदमाश है तो ऐसा तो गलती माने हम मुखिया बन गए तो होते रहेगा, अब बार बार होते रहेगा। खोजना अगर गलत है तो गलती होते रहेगा। अब बात रह गया जो इसके पहले का जो मुखिया है, उसका बेटा राइफल लेके मेरे आलोक कुंवर, उसका बेटा अभी नेट पर छोड़े हुए राइफल, जो आप नेट पर उस वायरलेस हो रहा है, और राइफल लेके बंदूक लेके अवैध वहाँ खड़ा होके काम करा रहा है। वही मुखिया जो हमारी श्रीमती राधा देवी मुखिया थी, उसका हत्या कर दिया, उसका अभियुक्त है। और वह पंचायत सचिव जो है उनका संबंधी बनने वाले हैं। तो संबंधी जो है ये हमको बोलते हैं कि तुमको 5 साल तक मुखियाई तुमको हम करने नहीं देंगे। अगर खोजना एक सख्त उनका हथियार हो गया है कि सरकारी काम में बाधा डालना। भैया हम कहाँ बाधा डाल दिए? हम तो लिखित दे रहे हैं, हम बाधा क्यों डालेंगे? आप पंचायत का विकास नहीं होगा, हमको जनता जिताया है विकास करने के लिए, हम बाधा पहुंचाने के लिए नहीं। अभी कार्य कौन करवा रहा है? अभी करवा रहे पूर्व मुखिया जी, सारे काम को करवा रहे हैं। वो मुखिया ही हार कब गए थे? अब हारे तो साल भर हो गया। फिर अधिकार कौन दे दिया? कार्य अधिकार दिए है प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे पूर्व पंचायत सचिव। लेकिन अधिकार तो आपका होता है ना। अब अधिकार हमारा होता है तो हमको तो केस में फंसा दिया झूठों के कि मारामारी किया। अगर वीडियो फुटलेग को कहता है, अगर वीडियो फुटलेग में कहीं भी हम धक्का भी किसी को दिए होंगे तो हमको फांसी चढ़ा दिया जाए। अगर हम प्रखंड में नहीं जाएंगे, हम जिला में नहीं जाएंगे, हम पंचायत में नहीं घूमेंगे तो हम घूमेंगे कहाँ? अगर घूमना गुनाह है, पंचायत प्रखंड में जाकर पूछना गुनाह है। देखिए प्रखंड में क्या है, एक वृद्धा पेंशन बनाने जाइएगा, उसका रेट सुन लीजिए, एक राशन कार्ड का रेट सुन लीजिए कितना है। एक राशन कार्ड जो 2000 से 2500 है। अगर पर मुखिया जो है जो जीता हुआ है वह कागज़ लेके जाएगा, उसका कागज़ नहीं होगा। आम जनता लेके जाएगा, उसका कागज़ नहीं होगा। एक दलाल लेके जाएगा, वो 2 से 4-5 दिन में 2000 से 2500 दीजिए उसको, 5 दिन में आपका राशन कार्ड आपके घर में है। एक वृद्धा पेंशन का 1000 रुपया डेट माने मांग है। अगर जन्म मृत्यु का जो है 2000 रुपया से 2500, 3000, 4-4000, वो भी एक दिन में नहीं, 6-6 महीना गरीब जनता जो है भटकता है, प्रखंड जाता है, इधर चक्कर का वीडियो सचिव साहब साइन कर देंगे, सचिव साहब साइन कर देंगे। सचिव साहब को तो हिसाब किताब से फुर्सतें नहीं है, इन्हें के रुपया निकाल लो, उन्हें के रुपया निकाल दो। अब गरीब जनता करेगा क्या? वही गरीब जनता इनको जो है लग गया। और हमको जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बोला, अगर उसमें वीडियो चलता है तो बोले, उन्होंने कहा कि देखिए बाहर में क्या हो रहा है, झगड़ा कोई कीजिए। मैं झगड़ा जाकर कंट्रोल किया दोनों पार्टी को, और सुरेश सिंह को लेके ऑफिस में आया। तब सुरेश सिंह हमको बोलने लगा कि आप ही झगड़ा करा दिए। भैया हम क्या झगड़ा करा दिए? आपको तो मैं बीच बचाव कर दिया। जनता है, जनता किसी का हमको भी नहीं छोड़ेगा। मैं भी गलत करूंगा तो हमको भी वही उपाय करेगा जो आम आदमी को करता है। क्या संदेश देना चाहते हैं मुखिया जी जनता को और जिला प्रशासन को? हम जिला प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि सही आप वीडियो फुटेज देख रहे हैं, अगर एक खंगाल लीजिए, कहीं भी पंचायत का किसी भी सदस्य का हाथ चलाते हुए, धक्का मुक्की देते हुए अगर आता है तो आज के आज जिला पदाधिकारी के सामने में सिलेंडर किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम जो मांग किए हुए हैं इसका जो है एक टीम गठित कर दीजिए और जांच करवा लीजिए। अगर जांच में सत्य पाया गया तो ठीक है, असत्य पाया गया, आज जो है राकेश सिंह मुखिया ग्राम पंचायत राजहरदी के बोल रहा है, आज मैं इस्तीफा लेके और जिंदगी भर के लिए राजनीति से संन्यास ले लूँगा।
परिचय बताइए। कभी मेरा नाम राकेश सिंह हुआ, ग्राम पंचायत राज हरदी का मैं मुखिया हुआ। इसके पहले हमारा 2 साल हमारी पत्नी, मैंने 2 तरह हमारी पत्नी थी, मुखिया यावर में उनका जो है हत्या कर दिया गया। इसी सब मैंने खोजने के कारण यही टीम ऐसे इसी तरीक़ा का जो टीम गठित हुआ। हमारे दरवाज़ा पर आलोक सिंह एक बार नहीं 20-20 बार राइफल बंदूक लेके चढ़ा हुआ है। आज भी राइफल बंदूक लेके जो है अवैध वहाँ काम करवा रहा है। क्या मैं जाऊँगा तो वहाँ तो मेरा हत्या, मैं लड़ूंगा किससे? मैं तो लड़ूंगा प्रखंड विकास पदाधिकारी से, हम तो जाएंगे एसडीओ साहब लग, हम तो जाएंगे डीएम साहब लग। हम तो मारामारी नहीं ना करेंगे। हमको जनता जिताया, हम क्या हैं, हम जाएंगे अपन शिकायत प्रखंड में कहेंगे, प्रखंड नहीं समझेगा जिला में कहेंगे, हम लिखिते न देंगे, हम झगड़ा तो नहीं करेंगे। ये राजनीति के तहत जो है जाल बिछाकर हमको फंसाने के लिए कि फंस जाएंगे और सारा जो काम है हम आराम से कराएंगे। तो आप सुन रहे थे हरदी पंचायत के वर्तमान मुखिया राकेश सिंह की बातों को, और इनका कहना यही है कि जिला प्रशासन जांच करा ले, अगर हमको दोषी पाए जाएंगे तो हम इस्तीफा देंगे, अन्यथा जो दोषी पाए गए पंचायत सचिव और पूर्व मुखिया उन पर कार्रवाई हो। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जीई न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।